सुनो कहानी द पंचतंत्र टेल्स। प्राचीन वन सांस रोके खड़ा था, मानो किसी अनदेखे खतरे की आहट महसूस हो रही हो। एक छोटी चूही अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भाग रही है और डर से कांप रही है। वो अचानक रुकती है और ऊपर देखती है। ऊपर एक विशाल बाज जानलेवा चक्कर काट रहा था। बाज अपनी पूरी ताकत से नीचे झपटता है, सीधा चूही की ओर। ओह नो, ये तो सीधा मेरे पीछे ही आ रहा है। वहीं नजदीक में एक साधु ध्यान में बैठे थे। तभी झाड़ियों को चीरती हुई वह साधु की ओर लपक आई। बाबा जी हेल्प, प्लीज हेल्प, मुझे बचा लो। अरे रुक, इस छोटी सी जान को छोड़ दे। साधु को देख के बाज वहां से चला गया। अगले ही क्षण साधु के हाथों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और चूही उस सुनहरे तेज में घिर गई। उसके छोटे से शरीर की रेखाएं बदलने लगी। मेरा शरीर? ये सब कैसे हुआ? डरो मत, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये रूप दिया है। ये सब अजीब लग रहा है, पर दिल को हल्का सा सुकून भी मिल रहा है। ये वन तुम्हारा घर होगा, जहाँ तुम सुरक्षित हो और आराम से जी सकती हो। आपने ही मुझे बचाया है, तो मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। आओ, तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, तुम्हें पसंद आएगी। ये जगह कितनी शांत है, बिल्कुल सपने जैसी। यहाँ तुम बिना डर के रह सकती हो। कुछ समय बाद सब अपने आप ठीक लगेगा। ये चेहरा, क्या मैं वाकई इतनी बदल गई हूँ? बदलना मुश्किल होता है बेटी, पर तुम्हारी हिम्मत और भी खूबसूरत है। शुक्रिया बाबा, किसी ने कभी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। आप यहाँ कितने सालों से रहते होंगे? सब कुछ इतना पुराना और अनोखा लगता है। इस जंगल में कुछ ताकतें बहुत पुरानी हैं। शायद वक्त आने पर तुम उन्हें महसूस करोगी। ये छोटा चूहा, क्या ये कोई कहानी बताता है? हर जीव का अपना एक स्वभाव होता है। चाहे रूप बदल जाए, दिल कभी बदलता नहीं। तो क्या अंदर की मैं अब भी वही हूँ? हाँ बेटी, तुम्हारी असलियत तुम्हारी ताकत है और एक दिन तुम्हें अपना रास्ता खुद दिखाई देगा। लेकिन बाबा, अगर मैं गलत रास्ते चली गई तो क्या मैं वापस आ पाऊंगी? बेटी, रास्ते गलत नहीं होते। हिम्मत से उठाया हर कदम सही बन जाता है। बस अपने दिल की आवाज सुनो। रात की शांति में लड़की नई दुनिया को महसूस करना चाहती है। ये सब इतना खूबसूरत है। मैंने कभी इतना बड़ा जहां नहीं देखा। डर मत बेटी, नई चीजें पहले हमेशा अजीब लगती हैं। सालों बीत गए और नन्ही चूही की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। धीरे धीरे बढ़ते सालों के बीच कभी कभी उससे अकेलापन चुभने लगता और वो अपने मन का बोझ हल्का करने यहाँ बैठ जाती। मैं सच में इंसान बनने लायक हूँ या मैं सिर्फ एक बदला हुआ रूप हूँ? परिवर्तन शरीर का होता है, पर असली रूप तो अंदर ही रहता है। शायद मैं भी इस नए सवेरे का हिस्सा बन सकती हूँ। क्या मैं उसके लिए सही जीवन साथी ढूंढ पाऊंगा? आज का दिन कितना सुकून भरा लग रहा है। मैं उसके लिए सबसे शक्तिशाली वर ढूंढूंगा, चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े। शायद शुरुआत सूरज से करनी चाहिए। अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो सूरज ही है।
अगर मेरी बेटी को कोई सुरक्षा दे सकता है तो आप ही हैं। प्रकृति भी आने वाले भविष्य की तरफ इशारा कर रही है। चलो, सफर अब शुरू होता है। साधु सूरज के पास जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बाबूजी, आप सच में मेरे लिए इतना कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो, बस यही चाहता हूं। साधु सूरज के पास पहुंचता है। हे सूरज देव, मैं आपसे एक प्रार्थना लेकर आया हूं। मेरी बेटी नाजुक है और मैं चाहता हूं उसका जीवन सबसे शक्तिशाली के साथ सुरक्षित रहे। इसलिए मैं आपसे अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। तुम जानते हो, मेरे शक्ति का भार भी उतना ही भयानक है। हाँ देव, पर शक्ति से ही तो रक्षा भी होती है। तुम्हारी बेटी मेरी रोशनी सह नहीं पाएगी साधु। बादल मेरी शक्ति को ढक लेता है। शायद वो तुम्हारी बेटी के लिए मुझसे ज्यादा उपयुक्त हो। साधु बादल के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाता है। तुम सूरज को भी ढक लेते हो, क्या तुम मेरी बेटी के लिए जीवन साथी बन सकते हो? मैं स्थिर नहीं हूं साधु, हवा मुझे जहां चाहे ले जाती है। शायद हवा ही तुम्हारी बेटी के लिए योग्य हो। धन्यवाद मेघदेव मार्ग दिखाने के लिए। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। अब साधु हवा के पास पहुंचा जो सब कुछ हिला सकती थी। तुम बादलों को भी हिला देते हो, क्या मेरी बेटी तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी? मैं कभी रुकता नहीं साधु, पर पर्वत मुझे भी रोक लेता है। जो मुझे रोक सके वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अंत में साधु पहुंचा पर्वत के पास जो अडिग था। तुम हवा को भी रोक देते हो, क्या तुम मेरी बेटी के लिए सबसे शक्तिशाली जीवन साथी हो सकते हो? मैं भी हारता हूं साधु, एक छोटे से चूहे के सामने। पर्वत के शब्द साधु के मन में गूंजने लगते हैं। छोटी सी सुरंग में छिपी शक्ति उसे अब साफ दिखने लगती है। शायद मैं भूल गया था, फितरत से बड़ा कोई बल नहीं होता। अब साधु अपने आश्रम की ओर लौट चला। उधर लड़की का मन भी किसी अनजानी बेचैनी से भरने लगता है। तभी पास की झाड़ियों से एक चूहा झांकता है। तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम आ गए हो तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। तुम्हारे पास मुझे अजीब सी शांति महसूस होती है। साधु दूर से यह सब देख रहा था। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना ही सबसे बड़ा प्रेम है। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लगती है। बेटा, क्या तुम बता सकती हो कि वो चूहा कौन था और तुम उसे क्या बात कर रही थी? बाबा, वो मुशक राज था, चूहों का सरदार और मेरा दोस्त। जब मैं उसके पास होती हूँ तो मेरा खालीपन दूर हो जाता है। हम शरीर को बदल सकते हैं, पर उसकी आत्मा और मन को नहीं। क्या तुम मुशकराज को अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? जो आप योग्य समझे। मुशकराज से विवाह करने के लिए क्या तुम अपनी असली रूप में लौटना चाहती हो? हाँ, मैं वही बनना चाहती हूँ जो मैं अंदर से हूँ। जादू फिर से जाग उठा, पर इस बार सच के साथ। कुछ ही समय में लड़की अपने असली रूप में लौट आई। अब तुम पूरी हो जैसे तुम हमेशा थी। उस पल उसने समझा, खुशी बदलने में नहीं अपने वास्तविकता को स्वीकारने में होती है।
साधु अब मूषक कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेके मूषक राज के पास जाता है। हे मूषक राज, क्या तुम मेरी बेटी को अपना जीवन साथी बनाओगे? अगर वो मेरे साथ खुश है तो मैं भी अपना जीवन उसके साथ बांटना चाहूंगा। बेटा, क्या तुम भी इस रिश्ते से खुश हो? हाँ बाबा, मुझे लगता है मैं इसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाऊंगी। साधु दोनों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए आशीर्वाद देता है। पवित्र अग्नि के सामने दोनों नन्हे जीव जन्मों जन्मों के बंधन में बंध गए। नई जिंदगी की उड़ान शुरू होती है, डर के साथ नहीं, सिर्फ मस्ती के साथ। Luces blue, cities waiting, feeling you. From Havana to Mumbai, one beat under one sky. Heartbeat by whole la piel, feel the fire, feel it swell. No tomorrow, just tonight. कर्तव्य पूरा हुआ, अब त्याग ही साधु का मार्ग है। जो अपने स्वभाव को छोड़कर कुछ और बनना चाहता है, वह सदा असंतोष पाता है, और जो अपने वास्तविक रूप को स्वीकार कर ले, वही सच्चा सुख पाता है। सुनो कहानी द पंचतंत्र टेल्स। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहिए सुनो कहानी द पंचतंत्र टेल्स, और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।